लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जो है वो जारी की है। राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई है। गौरतलब है कि जो फैसला गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया था, उसके बाद से इस हेट स्पीच मामले में जो मोदी सर ने मामला है उसमें राहुल गांधी को राहत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, जिसके बाद से जो आदेश की कॉपी थी सुप्रीम कोर्ट की वो सचिवालय भेजा गया था, जिसके बाद से अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई है। राहुल गांधी की सांसदी बहाल कर दी गई है। और उस वक्त की बड़ी खबर, और कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता नेता है, तमाम कांग्रेसी हैं, उनमें खुशी की लहर है। संवाददाता कुमार पुष्कल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कल, लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी करते हुए ये बता दिया है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल कर दी गई है, सांसदी बहाल हो गई है। देखिए, जिस तरह से प्रोसेस चल रहा था, शनिवार को अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर से जिस तरह से मुलाकात की थी और सुप्रीम कोर्ट की कॉपी सौंपी थी, तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि सोमवार को उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों ने एक बैठक की थी और जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रमाणिक कॉपी है उसकी जांच की गई थी। आधे घंटे जरूर लगे थे उस प्रमाणिक कॉपी को जांच करने में, और उसके बाद साफ तौर पे अभी थोड़ी देर के बाद लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी। को भी 2 साल की सजा हुई है, उनकी सदस्यता समाप्त होती है कि नहीं होती है, उनका बंगला खाली कराया जाता कि नहीं कराया जाता है, और दूसरी तरफ जो पूर्व उदाहरण भी है कि किसी भी संसद सदस्य के सजा पर अगर अदालत रोक लगा देती है तो उसकी सदस्यता अपने आप रिस्टोर हो जाती है। तो जिस तत्परता से वो जल्दबाजी में माननीय अध्यक्ष महोदय ने राहुल गांधी जी के मसले पर कार्रवाई की, निर्णय लिया, वही अब देखते हैं कि वो आगरा जो भाजपा के सांसद हैं उन पर और राहुल गांधी जी के रिस्टोरेशन पर क्या निर्णय लेते हैं। लग रहा है कि सत्ता कंफर्म है कि हो जाएगा या अभी कुछ। देखिए, हमारा तो एक ही सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी ओम बिरला जी निष्पक्ष रूप से काम करें, हमें उनसे यही उम्मीद है। एक सवाल और है सर, और हमारे बगल के हैं, कोटा के हैं, इसलिए और ज्यादा उम्मीद है। सर, सूत्रों से खबर आ रही है कि जल्दी आज ही उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। ये तो हम उनको गुलदस्ता देने जाएंगे ओम बिरला जी को। दिग्विजय जी, एक और सवाल है, ये जो दिल्ली का बिल है राज्यसभा में पेश होने वाला है, उसको कैसे विपक्ष अब उसकी मीटिंग चल रही है। हमें सहयोगी पुष्कल हमारे साथ जुड़े हुए। पुष्कल, देखिए, जो सदस्यता है वो बहाल कर दी गई, ऐसे में क्या ये उम्मीदें लगाई जा सकती है कि आज सदन में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे? ये सदस्यता बहाल कर दी गई है राहुल गांधी की। कहीं ना कहीं ये कयास लगा जा रहे हैं कि थोड़ी देर में राहुल गांधी लोकसभा सदन में पहुंचेंगे और अपनी जो कार्रवाई है, जो सदन की कार्रवाई है उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो भाग ले सकते हैं, क्योंकि 8, 9, 10 3 दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा होगी और 10 तारीख को प्रधानमंत्री शाम को इस मणिपुर के मुद्दे पर ठीक है पुष्कल, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ कांग्रेस से सुरेन राजपूत जुड़ चुके हैं। सुरेन जी, आज जो है जो सदस्यता है वो बहाल कर दी गई है राहुल गांधी की, किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? लोकतंत्र जिंदाबाद, और हम इस राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का स्वागत भी करते हैं, और लेकिन सरकार से ये भी पूछना चाह रहे हैं कि ये 3 दिन की देरी क्यों हुई? जब 24 घंटे के अंदर आपने सदस्यता खत्म की थी तो 24 घंटे के अंदर सदस्यता आपने वापस क्यों नहीं की? सरकार की मंशा क्या है? लेकिन अब राहुल गांधी जी अविश्वास प्रस्ताव पर भाग लेंगे और नरेंद्र मोदी जी को उनके कड़े सवालों का जवाब देना होगा।
सूर्य राजपूत जी, लेकिन ये सदस्यता तो लोकसभा सचिवालय से बहाल की गई है ना, ये प्रक्रिया तो लोकसभा सचिवालय के हाथ में थी, विपक्ष के हाथ में, माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष के हाथ में थोड़ी ना थी। लोकसभा सचिवालय कौन चला रहा है? सरकार ही तो चला रही है। ओम बिरला साहब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के बाद ही तो लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको मानना पड़ेगा। और वरना ऐसा था तो उन्होंने 3 दिन देरी क्यों? सवाल तो पूछे जाएंगे, सरकार से पूछे जाएंगे। आप सरकार लोकसभा सचिवालय से पूछ के बताएं। सूर्य राजपूत जी, ऐसे में जब सदस्यता बहाल हो गई है राहुल गांधी की, और दूसरी तरफ आज जिस प्रकार से सेवा बिल जो है वो गृह मंत्री पेश करेंगे, क्या कुछ राय है आपकी उस पर? कितना समर्थन कांग्रेस दे रही है? देखिए, किस बिल की बात कर रही हैं आप? सेवा बिल, दिल्ली से जुड़ा हुआ जो बिल है। यस, उसका वो लोकतंत्र विरोधी बिल है, वो संविधान विरोधी बिल है। हम लोग उस बिल का पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं और उस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। अपनी ताकत के अनुसार सारे हम काम करेंगे और निश्चित तौर पर संविधान का विरोध सरकार को नहीं करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी पुष्कल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कल, सदस्यता जो है बहाल कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। बिल्कुल त्रिशला, जिस तरह से सदस्यता बहाल कर दी गई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और राहुल गांधी थोड़ी देर में, क्योंकि 10:30 बज रहा है, अब वो थोड़ी देर में लोकसभा के लिए संसद भवन के लिए प्रस्थान करेंगे और लोकसभा में पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं आज वो पूरे जो प्रोसीडिंग है लोकसभा की, उसमें भाग लेंगे। और कल महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस मोशन है। जिस तरह से राजपूत साहब ने, माननीय जो कांग्रेस के नेता है राजपूत, साफ तौर पे इसमें अगर लोकसभा सचिवालय कानून मंत्रालय की राय लेता तो जरूर लंबी प्रक्रिया हो सकती थी। क्योंकि जब आपको याद होगा, इस साल के शुरुआत में एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैसल के मामले में हुआ था, तो लक्षद्वीप के सांसद थे, केरल हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक का आदेश दिया था, जबकि लोकसभा में लौटने से उन्हें लगभग 2 महीने का वक्त लग गया था। तो कहीं ना कहीं एक लंबी प्रक्रिया होती है लोकसभा सचिवालय द्वारा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है। कहीं ना कहीं आनंद में आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कल। और हमारे सहयोगी स्वाति पाठक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, सचिवालय की ओर से जो सदस्यता है वो बहाल कर दी गई है, कांग्रेसियों में खुशी की लहर है, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल त्रिशला, देखिए अधिसूचना जारी हो गई है। अब सदस्यता राहुल गांधी की बहाल हो गई है। कांग्रेस पार्टी लगातार चाह रही थी कि राहुल गांधी जो है जल्द से जल्द सदन के अंदर आए और जिस तरह से मुद्दे को राहुल गांधी उठाते हैं उसे फिर से एक बार उठाएं, ये कांग्रेस पार्टी की चाह थी। और लगातार अगर हम जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो बयान आप सुने तो लगातार यही कहा जा रहा था कि सदन के अंदर राहुल गांधी जब आएंगे तो एक बार फिर से आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाएंगे, ये बार बार कहा जा रहा था। अब लोकसभा सचिवालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, अब सदस्यता बहाल हो गई है। इससे पहले की बात करते हैं तो राहुल गांधी सुबह अपने जो है आवास से निकले थे, यानी सदन आज राहुल गांधी पहुंचेंगे और सदन पहुंचकर जिस तरह से उपस्थित राहुल गांधी रहते थे सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर फिर से एक बार दिखेंगे। और जिस तरह से अभी मणिपुर की बात करें हम या जो कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है, उसमें राहुल गांधी भी बोलते हुए नजर आएंगे। और राहुल गांधी क्या कुछ कहेंगे इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। क्योंकि बिल्कुल स्वाति, और एक चीज और देखिए स्वाति, आज ही अधिसूचना जारी की गई है लोकसभा सचिवालय की ओर से और आज ही गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सेवा बिल जो है वो सदन में पेश करेंगे। ऐसे में आप पार्टी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सांसदों की जरूरत भी थी और आज ही के दिन देखिए ये उम्मीदें जताई जा रही है कि राहुल गांधी पहुंच सकते हैं लोकसभा। स्वाति,
जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा से की अगर बात करते हैं तो दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पास हो चुका है। आज राज्यसभा में अमित शाह इसे पेश करेंगे और विपक्षी एकता की तस्वीर भी देखने को आज मिल सकती है। महत्वपूर्ण दिन आज राज्यसभा के लिए है क्योंकि इससे पहले लोकसभा में इसे पेश किया गया। नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री है उन्होंने इसको पेश किया और पास कराया गया। इसको भी कई जो है निशाने भी साधे गए और विपक्षी पार्टियों के नारेबाजी भी हुए, लेकिन इन सब के बीच बिल को पास करा लिया गया लोकसभा में। अब राज्यसभा की आज बारी है। राज्यसभा में जो है इसे पेश किया जाएगा, उसके बाद पारित कराया जाएगा। तो जो INDIA के गठबंधन दल है, जो नेता है, वो कितने साथ है इसकी तस्वीर आज राज्यसभा से देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच कई दिनों बाद आज राहुल गांधी सदन पहुंचेंगे, लोकसभा पहुंचेंगे, क्योंकि 2 साल की सजा हुई थी। उसके बाद जिस तरह से गुजरात हाई कोर्ट से भी राहत राहुल गांधी को नहीं मिली थी, तब सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट से फिर राहुल गांधी को राहत मिली, जिसके बाद अब जो है उनके जो सदस्यता है उसे बहाल कर दिया गया है। अब राहुल गांधी लोकसभा में देखे जाएंगे। जैसे ही सदस्यता बहाल हुई है, हम अगर बात करते हैं कांग्रेस नेताओं की, तो ट्वीट आने शुरू हो गए हैं। स्वागत राहुल गांधी का किया जा रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी, उनका ट्वीट भी सामने आ गया है, स्वागत राहुल गांधी का कर रहे हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी लगातार चाह रही थी कि जल्द से जल्द सदन के अंदर राहुल गांधी दिखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी शुक्रवार को यह आदेश आया, शनिवार रविवार बीत गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तैयारी में थी कि अगर आज नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। लेकिन इसी बीच अब सचिवालय द्वारा जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है, राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। राहुल गांधी किसी भी वक्त आज सदन के अंदर पहुंचेंगे। बिल्कुल, ऐसे में स्वाति देखिए तमाम प्रकार की जो जश्न है वो कांग्रेसियों की ओर से मनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सदस्यता अगर देखा जाए तो जैसे ही बहाल हुई है, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जश्न मनाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए हैं। जी बिल्कुल, जश्न का माहौल है। कांग्रेस दफ्तर की बात करें हम या अलग अलग प्रदेशों की बात करते हैं तो वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। चूंकि इससे पहले की बात करते हैं तो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया था, उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में मिठाइयां बांटी गई थी, जश्न मनाया गया था। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे। ऐसे में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द सदन के अंदर देखे जाए। इससे पहले की बात करते हैं तो अधीर रंजन चौधरी लगातार जो लोकसभा के स्पीकर है उनको चिट्ठी लिख रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जिससे जल्द से जल्द राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसे बहाल किया जाए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना है। जो सब प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किया है। कांग्रेस की जानबूझकर देरी की गई है सर, उसी समय नहीं, क्या उसी समय का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर देने के बाद तुरंत कर दिया है। तुरंत की सदस्यता ली थी 24 घंटे के। नहीं, वो तो उस दिन वर्किंग आवर्स था जी। सर राहुल गांधी को आप सदन में आप लोग मिस तो नहीं करेंगे? अभी तो सर अविश्वास प्रस्ताव। और हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, आज काफी दिनों के बाद राहुल गांधी जो है वो सदन पहुंचेंगे, लोकसभा पहुंचेंगे राहुल गांधी। देखिए, इस वक्त जो कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरों की बात करते हैं तो वहां पर जश्न लगातार जो है मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, खुशी में कि एक बार फिर सदन के अंदर राहुल गांधी दिखेंगे। देखिए, 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, 10:38 का वक्त हो गया है, यानी 20 मिनट के बाद अगर हम कहें तो लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। उस दौरान राहुल गांधी पहले की तरह नजर आएंगे, क्योंकि जो है जिस तरह से उनकी सदस्यता गई थी 2 साल की सजा के बाद और अब वापस सदस्यता बहाल हुई है, तो एक बार फिर से नजर आएंगे। और इससे पहले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से अगर हम प्रियंका गांधी के ट्वीट की बात करें, कांग्रेस पार्टी की ट्वीट की बात करें, तो लगातार कहा जा रहा था कि पिछले दिनों जिस तरह से राहुल गांधी ने मुद्दों को उठाया। बिल्कुल स्वाति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लखनऊ यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। मानसून सत्र में विपक्षी दलों के